हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट सेकंड के रिसोर्स ज्योग्राफी प्रश्न पत्र के संदर्भ में बात करेंगे, यानी संसाधन भूगोल के संदर्भ में बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम सोयल रिसोर्स को लेकर के आए हैं। इसका पार्ट 3 है। पहले 2 भागों में मिट्टी की परिच्छेदिकाएँ, मिट्टी का वर्गीकरण, इसके संदर्भ में हमने डियर स्टूडेंट विस्तृत चर्चा की। आज हम मृदा संसाधन की क्या क्या समस्याएं हैं और उनका संरक्षण कैसे किया जाए, इस विषय पर हम ये वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। तो इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग। मिट्टियों की जो डियर स्टूडेंट समस्या है उसके संदर्भ में मुख्य रूप से है, तो मानव के भोजन उत्पादन का आधार केवल मृदा के रूप में पृथ्वी पर उपलब्ध है। अभी तक कोई इसका विकल्प डियर स्टूडेंट उपलब्ध नहीं हो पाया है। अतः मृदाओं की देखभाल करना, उनकी समस्याओं को पहचानना तथा उनका निराकरण करना मानव का पुनीत कार्य है। वर्तमान समय में मृदाओं की कई समस्याएं डियर स्टूडेंट, जैसे भूमि का अपरदन है, सोयल इरोजन है, अपचालन है यानी लीचिंग की समस्या है, जल भराव एवं जल तल का ऊपर उठना है, उर्वरकता ह्रास की समस्या है और मृदा प्रदूषण की समस्या है, यानी सोयल पोल्यूशन के संदर्भ में मुख्य रूप से इसकी समस्या है डियर स्टूडेंट। हम यदि सबसे पहले मृदा अपरदन की बात करें डियर स्टूडेंट मुख्य रूप से, तो हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जो मृदा का अपरदन है वह जल द्वारा होता है। उसके बाद में मुख्य रूप से इस डायग्राम के माध्यम से हमने इसको समझाने की कोशिश की है कि ये जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें मृदा की परत का अपरदन है, मतलब मृदा की पूरी परत है, नॉर्मल सोयल है ए डायग्राम में। बी डायग्राम है उसमें परत अपरदन यानी पूरी सीट का एक इरोजन है। और सी डायग्राम उसमें देख रहे हैं कि रिवर के द्वारा उसमें छोटे छोटे उसका अपरदन किया गया, यानी क्षुद्र सरिता अपरदन के नाम से जाना जाता है। और जब ये गहरी हो जाती हैं नदी या सरिता के माध्यम से भूमि को डीप तक काट दिया जाता है, वो अवनालिका अपरदन के नाम से जाना जाता है, यानी गली इरोजन के नाम से जाना जाता है। तो ये मिट्टी की मुख्य समस्या है कि ये जो अपरदन होता है मुख्य रूप से डियर स्टूडेंट, तो ये जल के द्वारा होता है और विंड इरोजन के माध्यम से होता है मृदा का अपरदन। जल के द्वारा मुख्य रूप से अपन देखें तो जल सर्वाधिक विनाशकारी होता है। मुख्य रूप से ढाल के ऊपर जल का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसमें परत अपरदन और क्षुद्र सरिता अपरदन मुख्य रूप से जल के द्वारा डियर स्टूडेंट होता है। और अवनालिका अपरदन है जब सरिताएं छोटी छोटी गहराई तक प्रवाहित होने लग जाती हैं तो मिट्टी को अंदर तक काट देती हैं। वायु अपरदन की डियर स्टूडेंट बात करें अपन, तो मुख्य रूप से उसकी जो सरफेस है खुली, शुष्क तथा कम संगठित मृदा वाले क्षेत्रों में वायु अपरदन अधिक होता है डियर स्टूडेंट। विशेषकर जो मरुस्थलीय भाग है उसमें मृदा अपरदन इस प्रकार का देखने को मिलता है हम लोगों को। निक्षालन की भूमि स्खलन की बात करें, पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें मुख्य रूप से भूमि अपक्षालन के रूप में मृदा का अपरदन होता है। बाढ़ के जो क्षेत्र डियर स्टूडेंट, हर साल जब बारिश होती है तो बहुत ही फर्टाइल जो सोयल है वह कट करके नदी के बहाव के साथ में बह जाती है। दूसरी ओर जल भराव के कारण मिट्टी का रासायनिक संतुलन भी बिगड़ जाता है डियर स्टूडेंट।
जल तल का ऊपर उठना। कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने पर भूमिगत जल का तल धरातल के ऊपर आ जाने के कारण धरातल का जल, डियर स्टूडेंट, ऊपर आ जाता है। जल निरंतर नीचे से ऊपर की ओर आता रहता है तथा धरातल पर इकट्ठा होता रहता है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसे चोया कहा जाता है। यह जल नीचे की परतों में उपस्थित खनिज लवणों को, डियर स्टूडेंट, अपने साथ ला करके और धरातल के ऊपर छोड़ देता है। जल धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है। खनिज लवण मिट्टी पर रह जाते हैं। इन लवणों के कारण से भूमि बंजर बन जाती है। उर्वरकता का ह्रास है, डियर स्टूडेंट। सघन कृषि है, निरंतर धान फसलों का उत्पादन है, देसी खाद का कम उपयोग है, मिट्टी की जांच कराए बिना उर्वरों का उपयोग करना। इसके समाधान के लिए तो डियर स्टूडेंट कृषकों को बार बार प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। तकनीकी का जब ज्ञान नहीं होता है डियर स्टूडेंट तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। मृदा पोल्यूशन की बात करें तो मुख्य रूप से जो कृषि में आधुनिक जो रासायनिक केमिकलों का जो प्रयोग किया जा रहा है, रासायनिक उर्वरक है, खरपतवारनाशी दवाएं हैं, कीटनाशक दवाएं हैं, कवकनाशी दवाएं के रूप में विभिन्न प्रकार के रसायनों का कृषि भूमि में उपयोग किया जाता है। इससे ये रसायन, डियर स्टूडेंट, अधिकांशतः जहरीले होते हैं और जिसके कारण से फसलें और भूमि दोनों ही धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। एक सीमा के बाद में भूमि में मुख्य रूप से उर्वरकता क्षमता धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके माध्यम से हमने ये बताया है कि भाई किस प्रकार से मृदा की समस्या है। उसके बाद में हम देखते हैं कि मृदा की कैसे संरक्षण किया जा सकता है। यानी मृदा का जो, डियर स्टूडेंट, अपरदन हो रहा है, उसमें जल भराव की क्षमता है, भूस्खलन है, निक्षालन है, उर्वरकता ह्रास की समस्या है, मृदा प्रदूषण की, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सके ताकि मृदा को हम संरक्षित रख सकें, उसमें कृषि फसलों का उत्पादन भी ले सकें और खाद्यान्नों का उत्पादन कर जनसंख्या के कल्याण के लिए, भरण पोषण के लिए उसको आगामी समय तक उसको निरंतर उत्पादक बनाए रखें। इसके लिए कुछ तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। मिट्टी का कैसे संरक्षण किया जाए, कंजर्वेशन किया जाए। किसी क्षेत्र में मिट्टी में एक ही फसल लगातार बोते रहने से मिट्टी में पौधों के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फसलों की उपज, डियर स्टूडेंट, घटती रहती है। दीर्घकाल में बहुत सी मिट्टियों की उर्वरकता नष्ट हो जाती है। अब इसके लिए हमें संरक्षण करने के लिए उसके कुछ उपाय हैं जिनके ऊपर हमें उसका मुख्य रूप से ध्यान देना पड़ता है। इस डायग्राम के माध्यम से हमने बताया कि किस प्रकार से संरक्षी वन पेटी के माध्यम से वायु को रोका जा सकता है और जो विंड इरोजन है वायु के द्वारा वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है यदि हम उसको सेंटर बेल्ट के रूप में, यदि वृक्षारोपण, वनस्पति का आवरण कर दिया जाए तो ये मुख्य रूप से एक बहुत ही वन रोपण है। ये जो वनस्पति का आवरण है वह मिट्टी का काफ़ी हद तक संरक्षण करता है। खेत की जो डोल है उसके ऊपर हम उसको क्रमबद्ध तरीके से पेड़ों को लगाकर भी काफ़ी हद तक मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। दूसरा डायग्राम में हम, डियर स्टूडेंट, बता रहे हैं कि समुच्चय रेखीय जुताई के माध्यम से भी हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद में वेदिकाकरण यानी ट्रैकिंग के माध्यम से भी हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। पहाड़ी ढालों पर वेदिकाकरण द्वारा मृदा का संरक्षण के संदर्भ में ये डायग्राम बताया गया है। इसके माध्यम से पहाड़ी ढालों के ऊपर उनके स्लोप के अकॉर्डिंग हम उसमें ट्रैकिंग, खेती यदि करें तो पहाड़ी ढालों के ऊपर हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, भूमि को जो दूसरा देखिए आवरण फसलों का उसके ऊपर किया जाए, यानी मुख्य रूप से कृषि की प्रणाली में परिवर्तन कर देने पर भी मिट्टी की उर्वरकता का संरक्षण हो सकता है। गोबर तथा पत्तियों की खाद, फसलों के अवशेष तथा जीवधारियों के मलमूत्र अपशिष्ट मलबे से मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि, डियर स्टूडेंट, की जा सकती है।
फसलों का हेर फेर करके बोने से मिट्टी का संरक्षण हो सकता है। हरी खाद और का प्रयोग करने पर भी मिट्टी का संरक्षण डियर स्टूडेंट हो सकता है। ऐसी फलीदार फसलें बोई जानी चाहिए जिनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु बैक्टीरिया हों, जिससे मिट्टी में सुधार डियर स्टूडेंट हो सके। कृषकों को मिट्टी और जल के प्रबंधन का विकसित ज्ञान होना चाहिए, जिससे भविष्य में दीर्घकाल तक मिट्टी की उर्वरता को डियर स्टूडेंट बनाए रखा जा सके। तो ये कुछ संरक्षण के उपाय थे जिनको यदि हम ध्यान में रखें तो मुख्य रूप से हम मृदा का संरक्षण डियर स्टूडेंट कर सकते हैं। मृदा को प्रदूषण से संरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक है और भूमि संसाधन का डियर स्टूडेंट विवेकपूर्ण यदि हम उपयोग करते हैं तो सतत विकास को हम गति प्रदान कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम भूमि को सुरक्षित छोड़ सकते हैं और खाद्यान्न फसलों का लगातार हम उत्पादन कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।